Hello students, welcome to social science class. Previously we have completed chapter 6 and now we will move to chapter number 7, our country India. Previous chapter we have discussed about major landforms of the earth, जो अर्थ के डिफरेंट लैंडफॉर्म्स थे लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एटसेट्राज, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था एंड वी स्टडीड अबाउट द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज लैंडफॉर्म्स. कितने तरीके के माउंटेन्स होते हैं, किस तरीके से वे फॉर्म होते हैं, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या प्लेन्स होते हैं. ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज इन द प्रीवियस चैप्टर एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आवर कंट्री इंडिया. ये जितने भी तरीके के लैंडफॉर्म्स थे जो हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किए थे, वे सारे लैंडफॉर्म्स हमारी इंडिया में पाए जाते हैं. All the landforms are present in our India. Okay? हमारी इंडिया में ये सारे लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं. We have discussed about the Himalayas. Okay? So हिमालय का एक काफ़ी अच्छा पोर्शन हमारी इंडिया में पड़ता है. कुछ नेपाल में भी है, कुछ चाइना में है. ओके, भूटान में भी है ये. So in this chapter we will discuss about different characteristics of India. इंडिया के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इसकी ज्योग्राफिकल स्पेसिफिकेशंस हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. As you know that our country India is a very vast कंट्री, एक बहुत बड़ा कंट्री है और इसमें डिफरेंट टाइप्स के ये जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के लैंडफॉर्म्स होते हैं, ये पाए जाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द मैप ऑफ इंडिया. हियर यू कैन सी दिस इज मैप ऑफ इंडिया. इन दिस मैप you can see that India is surrounded by Arabian Sea. Here this is Arabian Sea. Surrounded by Arabian Sea. Okay, on the west की डायरेक्शन में इंडिया अरेबियन सी से घिरा हुआ है. दिस इज अरेबियन सी. Here all this is the Arabian Sea. Arabian Sea is basically the part of Indian Ocean. ये Indian Ocean का part होता है ये. Okay, on the west side India is surrounded by Arabian Sea and on the east side India is surrounded by Bay of Bengal. जो Bay of Bengal है, इंडिया इससे घिरा हुआ है. ओके, एंड बे ऑफ बंगाल इज आल्सो ए पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन. बे ऑफ बंगाल भी इंडियन ओशियन का ही एक पार्ट है. दिस इज ऑल बे ऑफ बंगाल. ओके, बे ऑफ बंगाल में इंडिया के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ये पाए जाते हैं. ओके, these are located in the Bay of Bengal. While if we talk about Arabian Sea, in Arabian Sea these are Lakshadweep Islands. Here I'll show you the complete picture. Here you can see these are Lakshadweep Island and here is Andaman and Nicobar. These are part of India. Okay, so Arabian Sea इंडिया के वेस्ट में है एंड बे ऑफ बंगाल ये इंडिया के ईस्ट में है.
एंड इफ वी टॉक अबाउट साउथ, तो साउथ में इंडिया के इंडियन ओशियन है. यू कैन सी हियर दिस इज इंडियन ओशियन, एंड इंडियन ओशियन इज द ओनली ओशियन इन द वर्ल्ड विच नेम इज टेकन फ्रॉम अ कंट्री. यानी कि इंडियन ओशियन ही पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा ओशियन है जिसका जो नाम है वो किसी कंट्री के नाम पे है. रेस्ट ऑफ द ओशियन उनके किसी भी कंट्री के नाम पर उनको नाम नहीं दिया गया है. ओनली द इंडियन ओशियन इज नेम्ड. ओके, एंड हियर यू कैन सी दिस इज श्रीलंका इन द साउथ ऑफ इंडिया. हियर दिस इज श्रीलंका, and now we will see here these are Himalaya mountains. Okay, ये काफ़ी बड़ी रेंज होती है हिमालय माउंटेन्स की. सो हियर दीज आर हिमालय माउंटेन्स. ये डिफरेंट माउंटेन रेंज हैं इसकी हिमालय की. सो इन द नॉर्थ there are Himalaya mountain, in the west Arabian Sea, in the east Bay of Bengal, and in the south Indian Ocean. Okay, so in these four direction these are the specification, and now we will see कि different types की जो different countries हैं जो इंडिया के नेबर्स हैं, so ये कौन कौन से हैं और किस किस डायरेक्शन में हैं. So first of all, you know very well, this is Pakistan. Okay, पाकिस्तान इंडिया का ही पार्ट था 1947 में. When India divided, it became a separate country. And at that time, in the 1947, there are two countries that were separated. This was the East Pakistan, जिसको आज हम बांग्लादेश कहते हैं. ये उस समय ईस्ट पाकिस्तान था. सो इसके दो पार्ट थे, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान. सो 1971 में क्या होता है कि ये जो ईस्ट पाकिस्तान है ये एक अलग कंट्री बन जाता है और इसका नाम बांग्लादेश हो जाता है. एंड दिस रिमेन्स द पाकिस्तान. ओके, एंड हियर यू कैन सी दैट ओनली अ लिटिल पोर्शन ऑफ द अफगानिस्तान इज टच्ड हियर. अफगानिस्तान जो कंट्री है इसका एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर इंडिया के साथ टच करता है. ओके, एंड हियर यू कैन सी दिस इज नेपाल. यहाँ पे यूपी, यहाँ यूपी है, उत्तर प्रदेश our state, and here this is बिहार. यूपी एंड बिहार के साथ, एंड here is उत्तराखंड. जो नेपाल है ये अपना बॉर्डर शेयर करता है. एंड हियर दिस इज ए कंट्री भूटान. यहाँ पे भूटान के साथ इंडिया की ये सीमा लगती है. एंड हियर दिस इज बांग्लादेश, एंड दिस इज ऑल तिब्बत. ओके, तिब्बत इज अ पार्ट ऑफ चाइना. सो यू कैन सी दैट इंडिया के ईस्ट की साइड में here this is Myanmar, this is neighboring country. Here you can see Bangladesh, here is Bhutan, here Nepal, here this is China, that is Tibet, here Pakistan, and here is Afghanistan. And in the north side this is and in the south की बात करेंगे. साउथ की अगर बात करेंगे तो साउथ में इंडिया के हियर दिस इज श्रीलंका. साउथ में हियर दिस इज श्रीलंका, एंड हियर अनदर कंट्री नेम्ड मालदीव्स. इंडियन ओशियन में ये मालदीव्स है, एंड दिस इज श्रीलंका. दीज आर टू कंट्रीज इन द साउथ ऑफ इंडिया, एंड दीज कंट्रीज आर आइलैंड कंट्रीज. आइलैंड कंट्रीज उन्हें कहते हैं जो कि मेनली आइलैंड पे ही
जो लोकेटेड होते हैं आइलैंड पे ही जो बसे हुए होते हैं, दीज आर कॉल्ड आइलैंड कंट्रीज. सो दीज टू कंट्रीज आर इन द साउथ ऑफ इंडिया. ओके, एंड नाउ we'll discuss specifications of India. If we talk about the area of India, that is all the area of India, this all, okay, this all area and Lakshadweep and Andaman and Nicobar, अगर ये सारा काउंट करें तो जो इंडिया है इसका एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. 3.28 million square kilometer. Such a huge area of India is. So this is the area of India. And if we talk about extremities, अगर हम इंडिया का जो एक्सटेंशन है, जो इसकी एक्सट्रीमिटीज़ हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. देन फ्रॉम हियर अप टू हियर, दैट इज फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, टू एक्सट्रीम पॉइंट की बात करेंगे. देन दिस लेंथ इज about 2900 kilometer. This length is about 2900 kilometer. This is approximate length, but the exact length is 2933 kilometer. So we simply take this 2900 kilometer from east to west. Extension of India, length of India from east to west is 2900 kilometer approximately. And if we talk about from north to south, from here to here, that is from Jammu and Kashmir to Kanyakumari. Kanyakumari is in Tamil Nadu. This state is of Tamil Nadu, and this was previously Jammu and Kashmir, but now it is Union Territory. अब इसको Union Territory बना दिया गया है. And this is Jammu and Kashmir here, and all this area is of Ladakh. The remaining area is of Ladakh. ये जो पूरा एरिया है, इतना सिर्फ इसको छोड़ के this all area is of लद्दाख, तो इसको लद्दाख बना दिया गया है. ओके, एंड दिस इज जम्मू एंड कश्मीर अकॉर्डिंग टू द करेंट स्टडीज. पहले ये पूरा जो स्टेट था ये जम्मू कश्मीर का था, एंड इट वाज ए स्टेट, बट नाउ इट इज यूनियन टेरिटरी. अब इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर को भी और लद्दाख को भी. सो फ्रॉम हियर टू द extreme south, that is from here to here, this total length of India is about 3200 kilometer. 3200 kilometer, and this length was about 2900 किलोमीटर. ओके, अप्रॉक्सीमेट इस ये लेंथ है. सो 3200 किलोमीटर दिस लेंथ, एंड दिस इज 2900 किलोमीटर. सो दिस इज द डिफरेंट डायमीटर ऑफ इंडिया, एंड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, 2011 का जो सेंसस है उसके अनुसार इंडिया की पॉपुलेशन 120 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू सेंसस
2011. Next census will be held in 2021, that we can say 2021 में होगा. पिछला ये हुआ था, ये 2011 में हुआ था. एंड आफ्टर एवरी 10 years ये सेंसस होता है, जनगणना जिसे कहते हैं हिंदी में. जनगणना 2011 में हुई थी, अब 2021 में होगी. एंड इसमें जो भी पॉपुलेशन बड़ी होगी वो इसमें ऐड हो जाएगी. इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री, यानी इंडिया जो है ये इसकी वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे पॉपुलेशन सबसे अधिक है. फर्स्ट इज चाइना. ओके, एंड सेकंड नंबर पे इंडिया है, हमारा इंडिया. सो पॉपुलेशन के मामले में चाइना सबसे आगे है, उसके बाद इंडिया है. ओके, सो टुडे हम सिर्फ आज यहीं तक पढ़ेंगे, और जो भी इसका नेक्स्ट पार्ट है, दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड इन अबाउट 3 parts. ये एटलीस्ट 3 parts में ये चैप्टर कवर होगा. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट पीरियड पे डिस्कस करेंगे. ओके.